Hey everyone, I am Parushi Sharma. Currently I am working as an intern with Lexis and Company, and today I will talk about the concept of Bitcoin and its legality in India. So firstly, know about the concept of Bitcoin. तो Bitcoin basically एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडियन रुपी एक करेंसी है, लेकिन इंडियन रुपी एक फिजिकल करेंसी है और ये बस इंडिया में ही एक्सेप्टेड है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि एक फोल्डर, एक डॉक्यूमेंट के रूप में इंटरनेट पे अपलोडेड है। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी ग्लोबली एक्सेप्टेड है और क्रिप्टो करेंसी को किसी भी स्टेट की करेंसी की तरह कोई भी सोल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई सोल अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे कि इंडियन रुपी को इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं वही उसको रेगुलेट करते हैं। कोई भी सोल ऑथराइजेशन नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और क्रिप्टो करेंसी के लिए हमारे पास जब हम क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं तो हमें उसके साथ एक प्राइवेट की मिलती है। जैसे कि वो एक तरीके का, जैसे कि हमारे पास एटीएम का पिन होता है, यूपीआई पिन होता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के लिए हमारे पास एक प्राइवेट की होती है। लेकिन अगर हमारा एटीएम नंबर पिन लॉस्ट हो जाए या हमारा यूपीआई पिन लॉस्ट हो जाए तो हम बैंक के थ्रू उसको रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारी प्राइवेट की लॉस्ट हो जाती है तब हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी लॉस्ट हो जाती है और हम उसके ओनर नहीं रहते। ऐसे ही वर्ल्ड में टोटल क्रिप्टो करेंसी का 25% लॉस्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस प्राइवेट की के लॉस के कारण। अब हम क्रिप्टो करेंसी के यूज के बारे में जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का यूज नॉर्मल सेल एंड परचेज के लिए भी होता है। कुछ लोग इसे एक एसेट के रूप में भी खरीदते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग इसे गैम्बलिंग में भी यूज करते हैं क्योंकि इसकी बहुत हाई वैल्यू होती है। और हम क्रिप्टो करेंसी का, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की बहुत हाई वैल्यू होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा एक बिटकॉइन लें या पूरे 2 बिटकॉइन खरीदें। हम बिटकॉइन का कुछ पार्ट भी परचेज और सेल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं 1000 रुपीज का बिटकॉइन ले लूं तो मुझे एक बिटकॉइन में 1000 रुपीज का जितना पार्ट होगा मैं उसकी ओनर बन जाऊंगी। और अब हम बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो एज सच उसका जो मेन इन्वेंटर है उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। ये अब भी एक मिस्ट्री है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी 2008 में इन्वेंट हुई थी और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सतोशी नाकामोटो और कुछ लोगों के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। लेकिन 2011 में सतोशी नाकामोटो मिसिंग है। 2011 से वो मिसिंग हो गए थे और अब तक वो मिसिंग है। इसलिए नो वन नोज द ट्रूथ अबाउट द ओनर एंड इन्वेंटर ऑफ दिस बिटकॉइन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिटकॉइन। अब हम इसकी हाई वैल्यू के बारे में जानते हैं कि इसकी इतनी हाई वैल्यू क्यों है। तो मेनली इसकी हाई वैल्यू के 2 कारण हैं। एक तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो लिमिटेड अमाउंट में होने के कारण इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बट लिमिटेड अमाउंट में है इसलिए इसकी सप्लाई बहुत कम है। तो डिमांड बहुत हाई होने और सप्लाई के बहुत कम होने के कारण इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। और कुछ लोग के लिए ये गोल्ड और डायमंड की तरह स्टेटस का सिंबल भी माना गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बिटकॉइन एक स्टेटस का सिंबल है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो काफी हाई होती है। अब हम बिटकॉइन माइनिंग के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि माइनिंग का मतलब होता है किसी भी मिनरल को या किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, तो सेम बिटकॉइन माइनिंग का मतलब होता है कि बिटकॉइन को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसमें जो माइनर होता है वो कंप्यूटर पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करता है, जिसको सॉल्व करने के बाद उसको बिटकॉइन गेन होता है और इस बिटकॉइन को
एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को ही बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। और जो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है उसको बिटकॉइन माइनर कहा जाता है। और उसके बाद वो उस बिटकॉइन का ओनर हो जाता है और टोटली ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उसको अपने पास एज अ एसेट होल्ड करे या फर्दर सेल कर दे। क्रिप्टो करेंसी को हम बाद में एज अ मनी भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे हम कुछ भी परचेज और सेल भी कर सकते हैं। हालांकि बिटकॉइन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जब भी कोई इसको सेल करता है या इसको बाय करता है तब उस इंसान की के अकाउंट की उसकी इंफॉर्मेशन एनोनिमस रहती है, यानी कि हम क्लियरली पता नहीं लगा सकते कि इस करेंसी का इस बिटकॉइन का, इस क्रिप्टो करेंसी का ओनर कौन है। तो इसलिए इसके यूजर के और होल्डर के एनोनिमस होने के कारण इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या पोजीशन है। डे बाय डे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका क्रेज भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया में 1.5 मिलियन पीपल आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी while around 6 million are just holding it। तो इसका इतना ज्यादा क्रेज इंडिया में बढ़ चुका है। तो अब जानते हैं इसकी लीगल पोजीशन के बारे में। तो एज सच क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं है, हम इजीली उसको सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बट 2018 में आरबीआई ने इसको बैन करने के लिए बैन करने का इशू किया था अप्रैल 2018 में, जिसको इफेक्ट में लाया गया जुलाई 2018 में। बट लेटर इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और उस पिटीशन को फाइल किया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, IAMAI ने। उसके बाद कोर्ट ने उस मैटर पे ट्रायल्स किए और आरबीआई से ये रिक्वेस्ट की, आरबीआई को ये डायरेक्ट किया कि वो इस क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से होने वाले हार्म को बताए और ये प्रेजेंट करे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी हार्मफुल है इंडिया के लिए और क्यों ये इलीगल होनी चाहिए और क्यों ये बैन होना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर को से भी रिक्वेस्ट की, उसको भी डायरेक्ट किया कि वो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए। तो एज सच हमारे लेजिस्लेचर ने क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ रेगुलेशंस अभी तक बनाए नहीं है और आरबीआई भी उस टाइम इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था कि किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को या कैसे ये हार्मफुल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को क्वैश कर दिया और क्रिप्टो करेंसी दोबारा से इंडिया में परचेज और सेल होने लगी और अब तक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इजीली सेल, परचेज और होल्ड की जा सकती है। ये अभी इंडिया में बिल्कुल इलीगल है। एज सच हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, आगे हो सकता है कि ये बैन हो जाए या इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस आए, लेकिन फिलहाल के लिए हम इजीली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इन फर्दर कुछ ईयर्स में हमें हमारे लेजिस्लेचर भी इसके कुछ रेगुलेशंस लेके आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया है और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि कोई ना कोई रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होंगे। तो फिलहाल हम आराम से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।